बेशरम बहू ने पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। परिवार एक ऐसा संस्थान है जिसमें हर सदस्य का अपना विशेष स्थान होता है। भारतीय समाज में परिवार की महत्ता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, लेकिन जब परिवार में एक सदस्य, विशेषकर बहू, अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगती है या अनुशासनहीनता का परिचय देती है, तो पूरे परिवार पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस लेख में हम एक ऐसी बेशरम बहू की आपको कहानी प्रस्तुत करेंगे जिसने अपने परिवार को संकट में डाल दिया था। ये कहानी एक सच्ची घटना पर है। रामू और सीता एक सामान्य सा परिवार था। उनके दो बेटे थे, अर्जुन और विजय, और बहू सुमन। परिवार में सभी एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। रामू एक सरकारी नौकरी करते थे और सीता घर संभालती थी। अर्जुन की शादी सुमन से हुई थी, जो एक उच्च शिक्षा प्राप्त महिला थी। शुरू में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे सुमन की आदतें परिवार के लिए समस्याएं उत्पन्न करने लगी थीं। सुमन एक अच्छी पढ़ी लिखी वाली लड़की थी, लेकिन उसमें अनुशासन की कमी थी। वो अपने ससुराल वालों का सम्मान नहीं करती थी और अक्सर अपने मायके के दोस्तों के साथ समय बिताने में लगी रहती थी। जब भी रामू या सीता कुछ कहने की कोशिश करते, सुमन का जवाब होता, आप लोग पुराने ख्यालात के हैं। सुमन की इस बेशर्मी ने परिवार के अन्य सदस्यों के बीच बातचीत बंद करवा दिए, तनाव उत्पन्न करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। कभी कभी उसकी आदतों के लिए उसे टोकता, लेकिन सुमन की तर्कशीलता ने अर्जुन को भी हतोत्साहित कर दिया। सीता और रामू भी अपनी बहू के प्रति नकारात्मक भावनाओं से ग्रसित हो गए। सुमन के दोस्तों का भी इसी स्थिति में बड़ा हाथ था। वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ पार्टीज करती, शराब पीती और देर रात घर लौटती। ये सभी बातें परिवार के अन्य सदस्यों को परेशान करने लगी थीं। सीता ने एक बार सुमन से कहा, तुम्हें अपने दोस्तों के साथ इतना समय बिताने की जरूरत नहीं है, घर की जिम्मेदारियां भी हैं। इस पर सुमन ने जवाब दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। एक दिन जब सुमन घर आई तो उसके हाथ में महंगे कपड़े और गहने थे। जब सीता ने पूछा कि ये सब उसने कहाँ से लाए, तो सुमन ने कहा, ये मेरे दोस्तों ने मुझे दिए हैं। यह सुनकर सीता ने सुमन को चेतावनी दी कि वो अपने खर्च पर ध्यान दे और अपने खर्चों की जिम्मेदारी समझे। सुमन की हरकतें बढ़ती गईं और परिवार में तनाव इतना बढ़ गया कि अर्जुन और विजय के बीच भी झगड़े होने लगे थे। अर्जुन अपनी पत्नी के लिए परिवार की स्थिति को सुधारने की कोशिश करता, लेकिन सुमन हर बार उसे चुप करा देती थी। धीरे धीरे विजय और उसकी पत्नी ने भी सुमन से दूरी बना ली, जिससे घर में और भी अधिक तनाव। इस बेशर्मी ने परिवार के रिश्ते में दरार डाल दी। रामू और सीता ने अपने बेटे से कहा, तुम्हें अपनी पत्नी को समझाना चाहिए, वरना ये परिवार टूट जाएगा। लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक दिन रामू और सीता ने तय किया कि उन्हें कुछ करना होगा। उन्होंने एक पारिवारिक बैठक बुलाई और सभी को आमंत्रित किया। बैठक में रामू ने कहा, हमें इस स्थिति का समाधान निकालना होगा, लेकिन सुमन ने उसे मजाक में उड़ा दिया। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी बात सुनूंगी? अर्जुन ने अपने माता पिता की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सुमन से साफ साफ कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो उसे घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सुनकर सुमन थोड़ी चौंकी, लेकिन फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रही। आखिरकार सुमन ने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाई और अर्जुन ने उसे घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। इस परिवार में और भी बुरा असर पड़ा। सीता और रामू ने अपने बेटे को खो दिया और परिवार टूट गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रिश्ते में सम्मान और समझदारी आवश्यक है। बेशर्म बहू ने अपने परिवार को तोड़ा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। परिवार को एकजुट रखने के लिए सभी सदस्यों का योगदान जरूरी होता है। इस कहानी में हम ये भी सीख सकते हैं कि हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना चाहिए और उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए। परिवार की नींव प्यार और विश्वास पे होती है। यदि हम विश्वास ही खो देंगे तो रिश्ते बहुत जल्दी टूट जाया करते हैं।